दोस्तों, आपकी हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक्स के पास हर तरह की लोन स्कीम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए होम लोन ले सकते हैं। घर का रेनोवेशन है, होम रेनोवेशन लोन ले सकते हैं। गाड़ी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं तो कार लोन है। बाइक लेना चाहते हैं, बाइक लोन है। कमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हैं तो कमर्शियल व्हीकल लोन है। स्टडी के लिए एजुकेशन लोन है। इवन कि कुछ आपकी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसमें आप अपना एंड यूज़ नहीं बताना चाहते हैं, आपको कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन गाइडलाइंस को पूरा या उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमें शॉर्ट नोटिस पे पैसा चाहिए, तो उस केस में गोल्ड लोन बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि गोल्ड लोन में हमें किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको पैसा मिल जाता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर तरह के गोल्ड लोन स्कीम्स पे, हर बैंक के गोल्ड लोन स्कीम्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और इस पे अलग से आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे IIFL गोल्ड लोन स्कीम के बारे में। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन स्कीम। तो दोस्तों, आप अपनी किसी भी अर्जेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए IIFL से गोल्ड लोन ले सकते हैं। चाहे वो मैरिज हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, फैमिली फंक्शन हो, ट्रैवलिंग हो, या कोई भी आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके अलावा आपने कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कोई लोन लिया है, फॉर एग्जांपल अपने की फैमिली से, फ्रेंड से, नेबर से आपने कोई लोन लिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो आप उस लोन को चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं रहता, तो इसमें आप सिंपली लोन लेके तो अपने उस उधार को चुका सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है और उनके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जस्ट आपको अपना KYC प्रोवाइड करना है जिसमें आपका एक एड्रेस प्रूफ रहेगा और एक ID प्रूफ रहेगा, और आपको अपना गोल्ड देना है, बस आपको लोन दे दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी है, इसमें कोई भी इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही आपको कोई गोल्ड सर्टिफिकेशन के कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे लोन अमाउंट की। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी है कैलकुलेट गोल्ड लोन अमाउंट पे, आप जाके वहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गोल्ड की वैल्यू डालूंगा ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड है तो गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रिजल्ट दिखा रहा है 3,43,245। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि नीचे दिया भी गया दिस रेट्स और इंडिकेटिव। तो इंडिकेटिव रेट्स है, इसके आसपास ही कुछ आपको लोन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्ड वैल्यू। और गोल्ड की जो वैल्यूएशन की जाती है वो कंपनी वैल्यूएशन करती है, कंपनी का अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है वो गोल्ड की वैल्यूएशन करता है। और गोल्ड की वैल्यू में से जो भी आपके स्टोन्स लगे हैं, जेम्स लगे हैं, चाहे वो कितने भी प्रेशियस स्टोन्स हो, उनका वेट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और ये आपको जो लोन दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी गोल्ड वैल्यू पे ही दिया जाता है। क्योंकि गोल्ड के दो तरह के वेट्स होते हैं, एक नेट वेट, एक ग्रॉस वेट। तो पहले ग्रॉस वेट सबको इंक्लूड करके होता है, उसके बाद में उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालने के बाद उसमें जो भी स्टोन्स लगे सबको निकालने के बाद उसका नेट वेट होता है। और नेट वेट पे ही आपको जो है मार्जिन माइनस करने के बाद लोन दिया जाता है। और मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो 75% मार्जिन रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख का गोल्ड प्लेज कर रहे हैं तो 75% मार्जिन के हिसाब से आपको 3,75,000 रुपया लोन मिलेगा। बाकी का जो ऊपर का 25% होगा बैंक या कंपनी एज मार्जिन रिटेन कर लेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड वैल्यू पे, कितना आप गोल्ड दे रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको जो लोन मिलेगा।
तो लोन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप आईएफएल की किसी भी ब्रांच में जाके भी लोन ले सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको आप क्लिक करना है, आपको मोबाइल नंबर लाना है, ओटीपी आएगा, कंपनी कांटेक्ट करेगी, तो ये सिंपल प्रोसेस है, इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आगे की चीज़ें आपको बताएं। अगर आप बात करेंगे रेट और चार्जेस की, रेट का मतलब है कि आपसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है, और चार्जेस आपसे कौन कौन से चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 9.24 टू 24%। तो ये जो रेट्स हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, आप किस तरह का लोन लेंगे, कितने टेनर के लिए लेंगे, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कंपनी ने कुछ भी अपनी वेबसाइट पे क्लैरिफाई नहीं किया है, तो डिपेंड करेगा आप कितने टेनर के लिए लोन ले रहे हैं, कितना अमाउंट ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा। बट मिनिमम जो है वो 9.24 है और मैक्सिमम 24% है, तो इसी के बीच में आपको कुछ चार्ज किया जा सकता है। और गोल्ड प्रोसेसिंग फीस इन्होंने 0 दिखाई है एज पर वेबसाइट, 0 ऑनवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन स्कीम अवेल्ड। तो ये भी इन्होंने एक तरह से हाइड किया है, तो डिपेंड करेगा आप कौन सी स्कीम अवेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा बात करेंगे रीपेमेंट पीरियड की, तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड स्कीम में जो रखा गया है दैट इज 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का मैक्सिमम टेनर रखा गया है। 11 मंथ्स के बाद आपको ये सारा लोन रीपे करना होगा अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। इंटरेस्ट तो आप साथ साथ में सर्व करते रहेंगे, लेकिन आपको 11 मंथ्स के बाद आपको सारा का सारा प्रिंसिपल भी रीपे करना होगा। तो ये अलग अलग बैंकों का या अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हमने बाकियों पे भी वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी जाके देखें। कईयों का टेनर जो है 36 मंथ तक भी है और कईयों का उससे भी कम है, तो आप देख लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या करेगी, आपका जो गोल्ड होगा जिसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जा रहा है उसको प्लेज कर लिया जाएगा और कंपनी उसको अपने सेफ लॉकर में रख देगी, और वो कंपनी के पास तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपका गोल्ड एज इट इज़ आपको लौटा दिया जाएगा। बट इन केस अगर आप इस लोन को रिपे नहीं करते हैं तो कंपनी आपको लास्ट में रिपेमेंट पीरियड जब खत्म होगा उसके बाद में एक नोटिस भेजेगी। 10 डेज का नोटिस पीरियड रहेगा। अगर आप लोन को चुका देंगे ठीक है, नहीं तो आपके गोल्ड की ऑक्शन कर दी जाएगी और आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो कंपनी आपको वापस दे देगी। अगर कंपनी का सारा पैसा रिकवर नहीं होगा तो कंपनी आपके अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकती है। तो दोस्तों ये था आईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।